नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि यह देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। कोरोना से इस साल बहुत से आयोजनों के परंपरागत तरीके को प्रभावित किया है, फिर चाहे बात चारधाम यात्रा की हो या कांवड़ यात्रा की। कोरोना के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे ही अब हरिद्वार में लगने वाले महाकुंभ पर कोरोना काल का साया मंडरा रहा है। कुंभ की सदियों पुरानी परंपरा भी इस बार प्रभावित हो सकती है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ही हालात देखकर निर्णय लेगा। देखिए, इसके बारे में जो अंतिम निर्णय होगा वो संतों के साथ ही होगा। एक तो बड़ी स्पष्ट समझ लेना चाहिए, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद वो ही इसके लिए अधिकृत है। और मैंने पहले भी कहा है कि जो हालात बनेंगे फरवरी तक उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हाँ, कुंभ परंपरागत जो तरीका है उसी के तरीके से होगा। परंपराओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कुंभ होगा, उसका स्वरूप क्या होगा ये साधु संतों के साथ और अखाड़ा परिषद जो सर्वमान्य संस्था है उनके साथ बैठकर ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो ये ऐसा है, ये तो जैसे बर्तन रोज़ धोने पड़ते हैं खाना खाने के बाद ना, ये बिल्कुल ऐसे ही रखना पड़ता है। हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है और अगर सतर्कता नहीं बरतेंगे तो दुर्घटना कभी भी घटित हो सकती है। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और हम तो पहाड़ी प्रदेश के लोग हैं, यहाँ तो और ज़्यादा खतरा रहता है। 2013 के केदारनाथ आपदा में लापता हुए 3000 से ज्यादा शवों को खोजने के लिए हाईकोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया है। हाईकोर्ट के खंडपीठ ने आईजी एसडीआरएफ की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। आपको बता दें, आचार्य अजय गौतम याचिकाकर्ता ने न्यायालय से प्रार्थना कर कहा था कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और केदार घाटी से शवों को निकलवाकर उनका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाए। 2013 के अंदर आई आपदा, जिसके अंदर हजारों लोगों के शव आज भी केदारनाथ घाटी के अंदर दबे हुए हैं, उनके शवों को निकालने और उनके अंतिम संस्कार को लेके आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आगे इस मामले की सुनवाई हुई, जिसके अंदर राज्य सरकार ने एक हलफनामा दाखिल करा कि उन्होंने जो है आज एक स्पेशल हाई पावर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी गई है, जिसके अंदर जो है जिसके अंदर वाडिया इंस्टीट्यूट, एएसआई और हिमालयन ग्लेशियोलॉजी को भी उस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है, जैसा जिसकी जो चेयरमैनशिप है वो इंस्पेक्टर जनरल एसडीआरएफ करेंगे। राज्य सरकार ने कोर्ट को यह भी आज इन्फॉर्म किया कि इसकी जो रिपोर्ट है वो 2 महीने के अंदर राज्य सरकार को भेजी जाए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के थानो रोड स्थित उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अपने नए भवन का विधिवत पूजा अर्चना के बाद लोकार्पण किया। यह भवन 5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। आयोग कार्यालय अभी तक रिंग रोड पर दूसरे विभाग के भवन पर संचालित किया जाता था। थानों में बने आयोग के नए भवन के लोकार्पण के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष को रोजगार दिवस के रूप में मना रही है और इसे देखते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तमाम विभागों के रिक्त पदों की जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करे, ताकि उत्तराखंड के अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में वेबिनार के जरिए दूसरे हेलीकॉप्टर समिट का शुभारंभ किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार और फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन में देश में हेली सेवाओं की स्थिति और संभावनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। प्रदेश की सीमाएं 2 देशों से जुड़ी है। राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर अभी बरसात के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो केदारनाथ की जो हवाई सेवा है उसको हम प्रारंभ कर पाएंगे और ये कंपनियां जो वहाँ पर अपनी सेवाएं दे सकेंगी। जो मैंने जैसे बताया कि हमारी लगभग 450-500 किलोमीटर की सीमाएं चीन से लगी हुई हैं और लगभग 550-600 किलोमीटर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं नेपाल और चीन को मिला करके। और इस दृष्टि से इन क्षेत्रों में ये सामरिक दृष्टि से भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और यद्यपि राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से लगभग 50 से अधिक हेलीपैड आज भी हमारे राज्य में है, लेकिन तो बहुत जगह। हरिद्वार जिला अधिकारी सी रविशंकर के निर्देश के बाद आज सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम के नेतृत्व में तमाम पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। लैब में बिना प्रशासन की अनुमति के ही कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट के सैंपल लिए जा रहे थे। इसको लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला अधिकारी सी रविशंकर ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के अनुक्रम में आज प्रत्येक तहसील में टीम बनी है एसडीएम की अध्यक्षता में, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं और एसडीएम भी हैं। तो उसमें डीएम साहब के आदेश ये हैं कि जितने भी हमारी पैथोलॉजी लैब है उनका इंस्पेक्शन किया जाए और उसमें ये देखा जाए कि वो कौन कौन पैथोलॉजी डेंगू की जांच कर रहे हैं, कौन कौन पैथोलॉजी कोविड की जांच कर रहे हैं या अन्य जांचें कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में आज हम लोग शिवालिक नगर से लेके यहाँ ये कार्रवाई चल रही है और प्रत्येक पैथोलॉजी में जाके इनके जो रजिस्टर वगैरह है उसको भी चेक कर रहे हैं और इनसे पूछा भी जा रहा है। यहाँ पे हम लोग अब इसमें अपनी रिपोर्ट भेजेंगे कि ना तो इन्होंने सीएमओ से अप्रूवल ली है, ना हम डीएम सर से अप्रूवल ली है कोविड टेस्ट के लिए। तो ये जांच का विषय है और इसकी रिपोर्ट हम प्रेषित करेंगे। और अभी तक जो भी पैथोलॉजी है, हमने 14 पैथोलॉजी की जाँच की है, और चाहे वो अस्पताल हो और चाहे ये पैथोलॉजी हो, तो टोटल अभी 14 हमने इंस्पेक्शन किए हैं। इनका कहना ये है कि जो लाइफ सेल है उससे हमारा एमयू है और वो हर जगह ये कोविड के टेस्ट ले रही है, सैंपल ले रही है। सैंपल कलेक्शन करने के बाद ये उनको लाइफ सेल को ही भेज रहे हैं। तो फिलहाल तो इनको ये बताया गया है कि यहाँ पे जो आपकी लैब वगैरह है वहाँ पे पोस्टर वगैरह लगाया जाए और इमीडिएटली सीएमओ साहब से इस संबंध में वार्ता की जाए, अप्रूवल ली जाए, तब तक कोई कोविड टेस्ट ना। उत्तराखंड कांग्रेस एक बार फिर से संगठन को लेकर चर्चा में नजर आ रही है। आपको बता दें, 2020 चुनाव की तैयारी में सभी दल जुट चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस 6 अगस्त से वर्चुअल सम्मेलन शुरू कर चुकी है। यह सम्मेलन 15 सितंबर तक चलना है और कल यानी कि 6 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता नैनीताल के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल सम्मेलन का आगाज कर चुके हैं। लेकिन इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को शामिल नहीं किया गया, जिसे लेकर किशोर उपाध्याय ने ट्विटर के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि वर्चुअल सम्मेलन को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। अब ऐसे में कांग्रेस में एक बार फिर से विखंडन की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन को फेल बता रही है। वहीं मसूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में झूला घर पर विधायक गणेश जोशी का पुतला फूका और विधायक जोशी के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक गणेश जोशी राहुल गांधी से माफी मांगे और अपने शब्द वापस लें। आपको बता दें, 4 अगस्त को विधायक गणेश जोशी ने शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था, जिसमें विधायक जोशी ने राहुल गांधी को
राहुल खान का हाथ था, जिससे शहर कांग्रेस में काफी आक्रोश है। अभी 2 दिन पहले मसूरी के विधायक गणेश जोशी जी ने हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के बारे में अपशब्द बोले। उन्होंने ऐसे शब्द बोले जो मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। आज मसूरी शहर कांग्रेस कमेटी गणेश जोशी से मांग करती है कि अपने शब्द वापस ले और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से माफी मांगे। गणेश जोशी जी मसूरी के विधायक हैं। उन्होंने मसूरी की सम्मानित और पावन धरती पर हमारे राष्ट्रीय नेता के बारे में अपशब्द बोले हैं। शहर कांग्रेस कमेटी इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं टिहरी के शीशम झाड़ी क्षेत्र में ऋषिकेश के लोगों का आवागमन प्रशासन ने प्रतिबंध कर दिया है। लगातार शीशम झाड़ी क्षेत्र में मिल रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने ये अहम निर्णय लिया है। प्रशासन ने देहरादून से लगती हुई गलियों को सील कर कंटेनमेंट जोन बनाया है। यही नहीं, टिहरी क्षेत्र में पहचान छिपाकर घुसने वालों के खिलाफ प्रशासन हत्या के प्रयास में मुकदमा भी दर्ज करेगा। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंतित टिहरी के डीएम मंगेश घिल्डियाल और एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने कंटेनमेंट जोन में निरीक्षण किया। डीएम ने स्थानीय लोगों को प्रतिदिन दैनिक उपयोग में आने वाले वस्तुओं की सप्लाई पूरी करने के निर्देश दिए। देखिए, हम लोग ने भी इस चीज़ को एहसास किया है कि जो लोग बाहरी राज्यों से आए, कुछ लोग इस बीच और देहरादून या ऋषिकेश में वो रुके, उसके बाद उन्होंने स्थानीय जो टैक्सियां हैं उनको लेकर के वो अपने अपने गंतव्य तक पहुंचे हैं। कुछ गाँव से भी ये शिकायतें आई थी, इवन मुनिकी रेती एरिया में भी ये शिकायतें आ रही हैं। तो इसमें जो हमारे स्थानीय सभासद हैं, जिनको कि जो वार्ड निगरानी समिति है उसके अध्यक्ष भी हैं, वो उनके माध्यम से भी ये कहा गया कि वो इसकी सूचना रखें। जो भी व्यक्ति सूचना छुपा करके ज़िले के अंदर प्रवेश करता है और अपनी सैंपलिंग नहीं कराता है, उसके अगेंस्ट हम मुकदमा कर रहे हैं। हमने इस तरह के लगभग 10 मुकदमे पूरे ज़िले में अभी तक कर दिए हैं, जिसमें लोगों ने अपनी पहचान छुपाई है। तो हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बीमारी को कंटेन कर सकें। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद आपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूरे देश में जहां कोरोना महामारी ने लगातार अपने पैर पसार लिए हैं, तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के व्यापारियों में बहुत ही रोष है, क्योंकि हरिद्वार के बाजार में रोजगार का साधन सिर्फ यात्रियों के आने से ही होता था। कोरोना महामारी के चलते हरिद्वार के बॉर्डर सील किए गए हैं। बाहर प्रदेश से कोई यात्री नहीं आ रहा। व्यापार बिल्कुल चौपट हो चुका है और इसी को लेकर आज व्यापारियों ने हाथों में कटोरा लेकर प्रदर्शन किया। तो वहीं व्यापारी नेता संजय त्रिवाल का कहना है कि पिछले 4 महीनों से रोजगार ठप्प पड़ा है। हमें सरकार की तरफ से कोई पैकेज नहीं दिया गया। आए दिन सरकार नए नए नियम लागू कर देती है। आज व्यापारी हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने को मजबूर है। सरकार से हम मांग करते हैं, जो सरकार ने आज हमारे हाथ में कटोरे पकड़ा दिए हैं, सरकार के कारण कहीं ना कहीं हमारे हाथ में कटोरे पकड़ाने का काम कर दिया है। व्यापारी आज कटोरे पकड़ के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहा है। व्यापारी जाग चुका है। व्यापारी की ये समझ नहीं आ रहा सरकार का प्लान क्या है, सरकार क्या प्लानिंग कर रही है। कोई राहत देती हुई नजर नहीं आ रही। व्यापारियों की तरफ कोई नहीं देख रही। सारे टैक्स व्यापारी दे रहा है, मतलब शराब के ठेकेदारों को छूट दी जा रही है, मगर व्यापारियों के लिए कोई राहत नहीं दी जा रही। क्या सरकार का प्लान है? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से मांग करना चाहता हूं, व्यापारियों की तरफ देखे और कोई ऐसा पैकेज व्यापारियों को दे। और बिजली पानी के जो बिल हैं, स्कूलों की फीस है, ये माफ़ करी जाए सरकार की तरफ से। बैंकों के ब्याज माफ़ करे जाए।
कोई सरकार का प्लान नहीं है। लॉकडाउन पे लॉकडाउन हो जा रहा है, सरकार अपने फरमान सुनाई जा रही है। व्यापारी कहाँ जाएगा, किसके आगे हाथ पसारेगा? सरकार से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? मैं सरकार से निवेदन करता हूँ अपने प्रदेश की, जल्दी से जल्दी व्यापारी का ध्यान दे, और नहीं तो व्यापार इधर एक तरफ डेंगू फैल रहा है, डेंगू से मर रहे हैं लोगों को, हार्ट अटैक हो रहा है, चिंता डिप्रेशन में आदमी जा रहा है व्यापारी, अगर सरकार देख ही नहीं रही। इतना डिप्रेशन में व्यापारी जा चुका है, इतने कांड हरिद्वार में हो चुके हैं, मगर सरकार फिर सोई पड़ी है। क्या व्यापारी की सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा बाजार के अंदर, बाजार 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए शनिवार इतवार के, मगर सैनिटाइजर तो फिर नहीं हो रहा। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ हरिद्वार के प्रशासन से, सरकार से, ये लॉकडाउन हटाया जाए, शनिवार इतवार का जो है इसको हटाया जाए, हमें खुले, हमें छोड़ दिया जाए हमारे हाल पे, हम जिए हमारे अपने आप देखेंगे। जब इसमें कोई दवाई नहीं है तो हम अपने आप जिएंगे। यात्री को खोलना हाथ में आ गया व्यापारियों के। आप समझ लीजिए कि बॉर्डर सबसे बड़ा काम जो है, पूरे इंडिया के बॉर्डर खुले हुए, केवल गुरुकुल डार्सन के बॉर्डर बंद है। जब बॉर्डर बंद है तो यात्री आएगा कहाँ से? यात्री नहीं आएगा, दुकानें खोल के बैठने में फायदा क्या है? इनकी दुकानें खोलने का कोई फायदा नहीं। आते हैं, कोई 1-1:30 बजे बंद करता है, कोई 1:30 बजे बंद करता है, कोई 3 बजे बंद करता है, चले जाते हैं। आते हैं, धूपबत्ती करते हैं, दुकान पर चले जाते हैं। तो यात्री को अगर आप नहीं भेजोगे तो यह हरिद्वार तो यात्री वाले क्षेत्र है, यात्रियों के ऊपर चलने वाली दुकानदारी है इसकी, और यहाँ लोकल दुकानदारी तो कोई है नहीं। यात्री आएगा तो काम चलेगा, नहीं आएगा तो नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ा नंबर निवेदन। उत्तराखंड के किच्छा क्षेत्र में लोगों को जल्द अमीर बनाने का सपना दिखाकर एक चिटफंड कंपनी लाखों रुपए लेकर फरार हो गई। बताया जा रहा है कि कंपनी ने स्थानीय लोगों का 18 महीने में पैसा दुगना करने का वादा करके निवेश करवाया और उसके बाद पैसा लेकर फरार हो गई। पुलिस मालिक समेत कंपनी के कर्मचारियों की तलाश में जुट चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनी ने बाकायदा किच्छा की मैन मार्केट में आलीशान कार्यालय खोला हुआ था। किच्छा के दर्जनों लोग आज कोतवाली किच्छा पहुंचे, जहां कई लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर कोतवाली के एसआई को सौंपी गई। 300 रुपये डेली और 200 रुपये डेली रोज का था, 1 साल का खाता था। ये हमने जमा करा, हमारा 1,06,800 रुपये जमा है, लेकिन अब ये दे नहीं रहे हैं। 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। अब ये भाग गए, ताले पड़े हैं इनकी ब्रांच में, घर पे भी और ब्रांच में। क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? कोई यही नहीं, इस समय अब दूसरा किसी को लेके आए, अब जो क्या होता है जानकारी दे। इसमें आज ये कुमाऊं निधि लिमिटेड शाखा किच्छा में कोई एक ये कंपनी है, इसके डायरेक्टर राजू चौहान, अजय कुमार गोयल और मंजू चौहान, इन्होंने के द्वारा जो है जनता से जो है एक आरडी जो 100 रुपया पर डे के हिसाब से आरडी खुलवा रखी है। और तो आरडी का समय व्यतीत होने के बाद कुछ लोगों को पैसा नहीं मिला, तो ये लोग जो है तहरीर लेके थाने आए। इस संबंध में जो है अभी जांच की जाएगी कि भाई ये कौन सी कंपनी है, इनके द्वारा जो है क्यों नहीं दिया गया है, और जांच में जो भी उचित कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं मसूरी शहर में एक हफ्ते पूर्व हुई भारी बारिश के चलते हुए नुकसान का विधायक गणेश जोशी और प्रशासनिक अधिकारियों ने जायजा लिया था, तो साथ ही पीड़ित परिवारों को चिन्हित भी किया गया था, जिसके बाद आज करीब 10 पीड़ित परिवारों को प्रशासन की ओर से मुआवजा राशि चेक वितरित किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और उप जिलाधिकारी प्रेमलाल भी मौजूद रहे। जो है विगत पिछले सप्ताह में जो है अतिवृष्टि हुई थी, काफी भारी बारिश हुई थी, और उससे जो है मसूरी में कतिपय लोगों के मकान जो है आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे, और उनका सामान इत्यादि खाने के बर्तन वगैरह जो है दीवार गिरने से जो है क्षति हो गए थे। तो उसमें जो है माननीय विधायक जी मसूरी द्वारा भी जो है विजिट किया गया था, और उनके द्वारा जो है ये भी निर्देश दिए गए थे कि जो क्षतिग्रस्त मकान हैं उनके जो रहने वाले लोग हैं उनको जो भी सरकारी सहायता होती है उसको तुरंत लाभान्वित किया जाए। और हमारी रेवेन्यू टीम द्वारा भी ये निरीक्षण किया गया, तो उसमें जो है 10 लोगों के चेक आज वितरित किए गए, और उसमें 9 चेक जो हैं वो अहेतुक सहायता के हैं 3,800 रुपए के, और एक जो है कच्चा मकान जो है आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त था, तो उसका 5,200 रुपए उनको दिए गए। तो इस तरह पिछले काफी टाइम से जो भारी बारिश हो रही थी उसके तहत जो है टीवी बस अड्डा हो, चाहे किंगरेक हो, चाहे बालेगंज हो, चाहे जहेड़कानी हो, कई जगह जो है लोगों को जो है घर गिर गए थे, उनके आंशिक जो क्षति हुई थी, तो माननीय विधायक जी ने व्यक्तिगत रूप से सबका निरीक्षण किया था। एसडीएम साउथ में थे, नायब साउथ में थे। उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाई गई। उस रिपोर्ट को तहकीकात करने के बाद आज जो है 10 लोगों को यहाँ पे चेक आए हैं, जिसमें एक का 5200 का और अन्य का 3800 रुपए का चेक आया। तो निश्चित ही आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आपदा के बाद के जो सरकार के कदम है, जो लोगों का थोड़ा सा जो आर्थिक सहायता देने का है और उनके दुख में खड़े होने का है, वो जो है तुरंत यहाँ पर जो है सरकार ने किया है। इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं डोईवाला के जीवनवाला क्षेत्र में संचालित हिमालय विश्वविद्यालय कोरोना महामारी के चलते राज्य के स्थायी निवासी छात्रों को
सत्र 2020-21 के सभी पाठ्यक्रमों में 31% की और अन्य हिमालय राज्य के निवासी छात्रों को 20% की शिक्षण शुल्क में छूट देने जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी है। तो साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी जानकारी दी है कि विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य युवकों को रोजगार परक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना है। विकासनगर में आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों का घेराव किया। बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी संदीप दुबे ने बताया कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में बिजली कटौती की जा रही थी, जिससे आम जनता बेहद ही परेशान है। ऊर्जा प्रदेश होने के बाद भी आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है। शक्ति फार्म में ग्राम चौकीदार से बकाया मजदूरी मांगना एक ग्रामीण को महंगा पड़ गया। चौकीदार ने पाटल मारकर ग्रामीण को घायल कर दिया। परिजन उसे रात ही सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घायल मजदूर के भाई की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। एक डेढ़ घंटे के बाद उसने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैं सराय में आया। सराय में आने के बाद फिर उसने कहा कि ऐसा कर 1 घंटे के बाद पैसे दे देंगे। करेगा ठीक है। फिर थोड़ी देर वगैरह रुक गया, आधा घंटा और रुक गया, फिर पैसे दे देंगे। मैं ऐसे रुका रहा। फिर एकदम अचानक उसने मैं पेशाब करने गया, फिर आप पीछे से उसने गाँव चला जाएंगे। तो पैसे वैसे तो दिया नहीं। मेरा फिर बाइक लेके चल दिया। मैं बाइक के पास जा रहा था, वो दूसरा पार्टनर मार देता, फिर मैं मर जाता। फिर भागा वहाँ से। आके एक औरत को बताया, मतलब वहाँ पर वो दुकान वाला बोलने का कुछ बोला नहीं। फिर मैं ज़बरदस्ती भागते भागते घर तक पहुँचा। फिर वो दोबारा घूम के आया उधर से, मेरा वो बाइक लेके। फिर मैंने क्या करा, फिर मैं झाड़ू में छिप गया। जब वो बाइक लेके भाग गया, फिर मैं घर भागा। घर तक मेरे चाचा के ऊपर जानलेवा हमला होने के कारण मेरा चाचा बहुत ही घायल हो चुका है। इस कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो इस कारण में हमारे पुलिस वाले बहुत दबाव दे रहे हैं हमसे कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। और पुलिस वाले के साथ के आदमी थे वो, इसलिए हमारे पीछे लगे हुए हैं। हम गरीब आदमी कहाँ से करेंगे। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के बैनर तले 3 दिवसीय आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने पहले दिन 11 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी और इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में प्रदर्शन किया। और इस दौरान आशाओं ने कहा कि उनको मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उसके बाद से आशाओं पर तमाम सर्वे और काम का बोझ लगातार बढ़ाया गया। उनसे काम तो लिया जाता है, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया जाता। यानी आशाओं को सरकार ने मुफ्त का कार्यकर्ता समझ लिया है। अगर हम कहते हैं कि काम बढ़ाना है तो उसका भुगतान भी उसी हिसाब से दिया जाना चाहिए। हम लोग जो हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया है। हमारा 7, 8 और 9 को हड़ताल रहेगी और हम चाहते हैं कि हमारा सुरक्षा बीमा योजना हो और हमें राष्ट्रीय कर्मचारी घोषित किया जाए और हमारा मानदेय हो और हमारा स्थिरीकरण हो और हमें सम्मान मिलना चाहिए। सबसे मेन हमें चाहिए कि हमें जो है हमारी एक मानदेय होना चाहिए जिसके प्रोसीजर से हम काम कर रहे हैं। हमारा क्या है, हमें 2000 रुपये में हमारा कुछ भी नहीं होता है। इतना बड़ा परिवार है और 2000 रुपये में आजकल किसको क्या मिलता है। मजदूर भी अगर मजदूरी करता है तो उसको भी 400 रुपये पर डे दिया जाता है। आशाओं को पूरे 1 महीने में 2000 रुपये दिया जाता है। आप बताइए 2000 रुपये में क्या होता है। कितने वेतन की न्यूनतम मांग कर रहे हैं? हमें 18,000 न्यूनतम वेतन चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए और एक बीमा चाहिए। सुरक्षा योजना के तहत हमारा बीमा चाहिए। लॉकडाउन भत्ता चाहिए हमें और हमें हमारा सम्मान होना चाहिए। कितने सूत्रीय आप लोगों की मांगे हैं? हमारे 3 सूत्रीय मांगों पर हमने धरना प्रदर्शन किया है। पूरे प्रदेश भर में है या? हाँ जी, पूरे प्रदेश भर में है। पूरा उत्तराखंड प्रदेश में हमारा ये जो चल रहा है, हमारा हड़ताल का प्रोसीजर है, सभी जगह चल रहा है। मेरा नाम कुसुम पाल है और मैं काशीपुर। वहीं रुड़की हरिद्वार राजमार्ग NH 58 पर निर्माणाधीन कॉलोनी में बिजली चोरी का मामला सामने आया।
जहां विभाग की अनुमति के बिना ट्रांसफार्मर से सीधे केबल डालकर लाखों रुपयों का चूना लगा दिया गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मीडिया कर्मियों ने कॉलोनी में हो रही बिजली चोरी को कैमरे में कैद किया और उसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। तो वहीं मौके पर पहुंचे एसडीओ ने कहा कि इस मामले की गहनता से जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आज सूचना मिली थी, यह सूचना आपके द्वारा ही मिली थी। जी जी। आपके मौके पर मैं लेकर गया, लेकिन वहाँ चोरी संबंधी कोई चीज़ नहीं मिली, कोई केबल नहीं मिली, कोई चोरी नहीं मिली। तो सर वहाँ का मुंशीदा उसका कहना यह है कि हमने केबल आज ही हटाया है। नहीं, ऐसा उसने कुछ मेरे सामने से कुछ बयान नहीं किया। नहीं सर, हमारी रिकॉर्डिंग में आ गया ना। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को वहाँ कोई साइड पर चोरी नहीं मिली। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के गांव ढंढेरा में अज्ञात चोरों ने एक स्टील की दुकान का शटर काटकर लाखों रुपए की स्टील की प्लेट को चोरी कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पास में लगे सीसीटीवी को खंगाला तो उसमें रात को 2 बजे करीब एक व्यक्ति कुत्ते को रोटी डालते हुए दिखाई दिया। अक्सर देखा जाता है जब कोई बाहरी व्यक्ति किसी जगह पहुंचता है तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। इसी बात को देखते हुए चोरों ने पहले से अपने पास रोटी भी रखी हुई थी ताकि कुत्तों को चुप कराया जा सके। पीड़ित के मुताबिक चोरी की गई प्लेट की कीमत तकरीबन 5.5 लाख रुपए है। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।